मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलेवेथ जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 12वीं कक्षा यानी इंटर सेकेंड ईयर का आधुनिक काव्य 5वां कविता काव्य ये कौन चित्रकार है इसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके कवि है भरत व्यास। इनका परिचय। पंडित भरत व्यास का जन्म सन 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ, जबकि मृत्यु सन 1982 में हुई। क्या है, 1918 में पैदा हुए राजस्थान में बीकानेर में, और इनकी मृत्यु 1982 यानी 1982 में हुई। वे प्रसिद्ध गीतकार नाटककार के रूप में भी माने जाते हैं। क्या है, गीतकार हैं और एक नाटककार ड्रामिस्ट, दो के रूप में भी माने जाते हैं। इन्होंने 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, बूंद जो बन गई मोती, गूंज उठी शहनाई, रानी रूपमती जैसे प्रसिद्ध फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। इन्होंने क्या है, 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, बूंद जो बन गई मोती, गूंज उठी शहनाई, रानी रूपवती ऐसे जो हिट फिल्म्स हैं उसके गीत लिखे हुए। इनके प्रसिद्ध गीतों के मुखड़े हैं आधा है चंद्रमा, रात आधी, ये मालिक तेरे बंदे हम, ज्योत से ज्योत जलाते चली आदि। इनके जो मुखड़े, गानों में मुखड़े जो है, आधा है चंद्रमा और रात आदि जैसे है नवरंग में ये गाने, ये मालिक तेरे बंदे हम और ज्योत से ज्योत जलाते चली, ऐसे इनके मुखड़े बने हुए हैं और अच्छे गाने हैं। ये गीत आज भी भारतीयों के हृदय में बसे हुए हैं। ये जो गाने हैं आज भी हिंदुस्तानियाँ हर एक जने भी ये गीत गाते हुए रहते हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी भरत व्यास ने न केवल अपने गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश दिया, बल्कि प्रेम से परिपूर्णता भावनाओं के भी गीत लिखे हैं। इन्होंने सिर्फ देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के बारे में नहीं और बलिदान के लिए और संदेश देना, बलिदान का संदेश देना और प्रेम की भावनाएं ऐसे गीत भी लिखे हुए हैं। सन 1942 के बाद वे मुंबई आ गए। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी भूमिका निभाई, लेकिन प्रसिद्ध गीत लेखन से मिली। 1942 में बॉम्बे आ गए और वहाँ पे थोड़े पिक्चरों में एक्टिंग भी करें, लेकिन एक्टर से ज़्यादा गीतकार से मशहूर हुए। जो गीत लिखे हुए हैं वो गीतों से बहुत मशहूर कवि बने हुए हैं। अब ये कविता क्या है देखेंगे। अब देखिए ये कविता, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन के जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखे रंग भरी, दिशाएं देखे रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल से किया श्रृंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ये कविता का अर्थ देखें। कवि इसमें, ये जो कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं। ये बड़े सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किए हैं और ईश्वर को ही इस सृष्टि का चित्रकार बना चुके हैं। क्या है, ईश्वर ही ये सृष्टि के बहुत बड़े चित्रकार हैं, मानते हैं। हरी हरी धरती पर नीला आकाश को, बादलों की पालकी उड़ाने वाले पवन को,
रंग भरे फूलों से दिशाएं को सजाने वाले चित्रकार ईश्वर ही है। जो ये हरी हरी धरती है, इसके पर नीली आकाश और बादलों की जो पालकी, बादल जो उड़े हुए छपे हुए हैं, बादल वो बने हुए हैं, उसको उड़ाने वाले पवन, उसको उड़ाने वाले हवाएं, बादल को आगे लेके जाने वाले हवाएं, और ये रंग भरे फूलों की दिशाएं, ये सब सजाने वाला केवल जो चित्रकार है वो चित्रकार सिर्फ ईश्वर ही है। ये व्यास का मानना है और हकीकत भी है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इनके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका दो आज लालिमा, चमका दो आज लालिमा अपने लालट की, कण कण से झनकती तुम्हें छवि विराट की। अपने तो आंखें एक है, इसी की हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। देखिए इसका अर्थ, इस प्रकृति की इस पवित्रता का देखो, जो ये कुदरती पवित्रता क्या है देखो, इसके गुणों को तुम अपने मन में स्मरण करो। इसके जो पवित्रता के गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, उसके मन में, उसमें आप स्मरण करो, याद करो। आज अपने ललट की लालिमा चमका दो, अपनी लालिमा जो है उसे चमका दो। कण कण से दिखाई देने वाली भगवान की सुंदरता को दिखाने के लिए अपने दो आँख काफ़ी नहीं है। जो हर एक जगह दिखाने वाली, दिखने वाली जो भगवान की सुंदरता है, जो भगवान की खूबसूरती है, वो देखने के लिए, जो भगवान अपने को ज़मीन पे जो खूबसूरती दिया, वो खूबसूरती को देखने के लिए अपने ये दो आँख काफ़ी नहीं है और ज़्यादा होना पड़ेगा। उतनी खूबसूरती से ईश्वर यानी भगवान अपने को ये धरती पे हर एक चीज़ की लालिमाएँ देता गया। तपस्या सी है अटल ये पवित्रों की चोटियाँ, पर्वतों की चोटियाँ, ये बर्फ़ की घुमेधारी घेरदार घाटियाँ, ध्वज से ये खड़े हुए, ध्वज से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के गलीचे, ये गुलाब के बगीचे, ये बाहर के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। अब इसका अर्थ देखिए, पर्वत की ये जो चोटियाँ हैं ऋषि मुनियों की जैसी हैं, ऋषियाँ और मुनियाँ हैं उन लोगों की वैसी हैं। ये बर्फ़ की घाटियाँ घुमेदार और घेरदार हैं। ये जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं घेर के आए हुए हैं, ये पूरे घेरदार है। देवदार वृक्ष ध्वज के जैसे खड़े हैं, जो झाड़ा वो हैं अपने को बच के ठहरे हुए हैं। ये गुलाब के बगीचे बाहर के चादर जैसे हैं। ये गुलाब के जो बगीचे हैं वो एक चादर के वैसे हैं। ये किस कवि की कल्पना है, ये कौन से कवि की कल्पना है या चमत्कार है? नहीं, सिर्फ ये भगवान का चमत्कार है, ये भगवान की सृष्टि है, यही चित्रकार है। ये कौन चित्रकार? ये चित्रकार ईश्वर है। ये इनका कविता था, ये कौन चित्रकार है, इसका पूरा सारांश, इसका मतलब क्या देख लिए। और इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है और सुंदर सुंदर शब्दों में ईश्वर के इस सृष्टि की चित्रकार मानते हुए, ईश्वर को चित्रकार मानते हुए ये पोयम को, ये कविता को दार्शनिक दिया गया है। इसके सृजन सृष्टिकर्ता ने किया है, यानी सृजन सृष्टिकर्ता यानी भगवान किया है। नीला नीला गगन यानी आसमान, रंग भरी दिशाएं यानी खूबसूरती के कलर फूल वगैरह, पेड़ पौधों के फूल मनमोहक होते हैं। ये जो रंग भरे दिशाएं, फूला गीला, एक खूबसूरती से मनमोहक, दिल को बहलाने वाले होते हैं। प्रकृति को निराने से हमें सृजन की विविधता दिखाई देती है। क्या है? प्रकृति को अपन निहारने से
इसकी सुंदरता अपने को दिखती। कवि सुंदरता और विराटता के प्रति आश्चर्य प्रकट करते हैं। क्या है कवि सुंदरता और उसको खराब रखने का, ये दो के बीच में उसके प्रति मुग्ध हो जाता है, आकर्षित होता है। क्या है जो खूबसूरती से इंसान उसके प्रति आकर्षित होता है, उसका मन प्रसन्न भी हो जाता है। धरती के पर्वत, घाटियाँ, वृक्ष सृष्टिकर्ता के चमत्कार बनाकर हमारे सामने रखते हैं। क्या है भगवान क्या कर रहे हैं, पर्वतों को हों दो, घाटियों को हों दो, वृक्षों को हों दो, ये सब एक चमत्कार के रूप में बना के हमारे सामने रखते हैं। इस प्रकृति और पर्यावरण को हमें बचा कर रखना चाहिए। ऐसे जो प्रकृति है और पर्यावरण है उसको अपन बचा के रखना है। पर्यावरण का संतुलन मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जो पर्यावरण का देखभाल करना, उसको सही तरीके से रखना इंसान के जीवन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये था आज का कविता। थोड़े अर्थ लिख लीजिए। वसुंधरा, धरती, गगन, आकाश, कुदरत, प्रकृति, निहाराना, देखना, लालिमा, लाल रंग, विराट, बड़ा, गलीचा, चादर, घेरदार, घेरे वाला। ये इस कविता के थोड़े अर्थ थे, ये लिख लीजिए। आज के लिए ये कविता यहाँ पे समाप्त।